हेलो एवरीवन, दिस डॉक्टर शुभम मेहर। और आज की इस वीडियो पे हम जाने वाले हैं आईसीयू डिपार्टमेंट। एनेस्थीसिया अभी हमारा चल रहा है। एनेस्थीसिया जो है दो डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है। एक ओटी, जिसमें कि उसके अंदर कुछ सब ब्रांचेस रहते हैं, जैसे कि गायनी का ओटी रहता है, सर्जरी का ओटी रहता है, मेडिसिन का ओटी रहता है। तो अलग अलग ओटी डिपार्टमेंट रहता है और आईसीयू डिपार्टमेंट रहता है। तो मैं आज आपको आईसीयू डिपार्टमेंट में कैसे क्या काम होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप बस मेरे वीडियोस एंटरटेनमेंट के लिए ना देखें, कुछ सीखने को भी आप लोगों को मिले। तो मैं बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चन करता रहूँगा और टाइम स्टैम्प डाल के आप वहाँ पे अपना आंसर बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन पे। और सही है कि गलत है, या तो मैं या तो कोई दूसरा पर्सन, दूसरा डॉक्टर या दूसरे स्टूडेंट वहाँ पे बता सकते हैं। सो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, तो ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप कुछ देख के कुछ जान भी सकते हैं। सो अभी चलिए चलते हैं। इट्स 2 PM नाउ। अभी से 8 बजे तक हमारा ड्यूटी रहता है, 6 घंटे का। सो लेट्स गो। रीच द हॉस्पिटल, सेंट्रल आईसीयू। अभी हम देख रहे हैं इंट्यूबेशन करना, कैसे इंट्यूबेशन हम करते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बार डाला है इंट्यूबेशन के बारे में। तो आप लोग मुझे बताइए कि इंट्यूबेशन का इंडिकेशन क्या है। एक इंडिकेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा था पेशेंट का विद वेंटिलेशन ऑल्सो। तो इसीलिए हमें इंट्यूबेशन करना पड़ा। और क्या क्या इसका इंडिकेशन है और क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो आप मुझे यहाँ पे बताइए। जैसे कि टाइम स्टैम्प पे अभी 1 मिनट 57 58 सेकेंड्स कुछ दिखा रहा है, वो लिख दीजिए और वहाँ पे बताइए। यहाँ पे और एक पेशेंट था जिसका हमने अल्ट्रासोनोग्राफी किया था और इको और अल्ट्रासोनोग्राफी हम कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्ट का जो वाल्व है वो कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। जो ट्राइकोस्पिड एंड बाइकोस्पिड वाल्व है वो दोनों यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ तो वहाँ पे पल्प जैसा या पोलिप जैसा कुछ लगा हुआ है, तो वो लग रहा है। अगर आपको डायग्नोसिस पता है तो आप कमेंट सेक्शन पे बताइए। ज्ञानेंद्र यहाँ पे नोट डाल रहा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाँ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एसिडोसिस। ये देखो 7.2 है। हाँ तो कम हो गया पीएच। हाँ, तो एसिडोसिस हो गया। लेकिन PCO2 कम, लेकिन एसिडोसिस लाइन में देखना है हमें। हाँ। एसिडोसिस जैसे हो गया PCO2, लेकिन यहाँ पे 28 है, 40 से कम है, लेकिन ये अल्कालोसिस है। हाँ ठीक है, अल्कालोसिस है, लेकिन अल्कालोसिस हम लाइन में नहीं जाएंगे नहीं क्योंकि जाएंगे। एसिडोसिस है। हाँ तो बाइकार्बोनेट 14 है जो कि एसिडोसिस है, तो ये हाँ, मेटाबॉलिक metabolic एसिडोसिस हो acidosis। गया। हाँ, गुड गुड। नॉरेड्रेनालिन एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं हाउ ए सेंट्रल लाइन इज बीइंग गिवन। तो सेंट्रल लाइन जो होता है वो तब दिया जाता है जब लॉन्ग टर्म के लिए न्यूट्रिशन दिया जाता है या पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए ब्लड ड्रॉ किया होता है या मेडिकेशन दिया जाता है, जैसे कि कीमोथेरेपी एंड ऑल। ये सब सेंट्रल लाइन से दिया जाता है। सो गाइस, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। यहाँ पे आप एक साइड का चेस्ट देख सकते हैं, वो खुला हुआ है क्योंकि वहाँ पे एयर फील्ड हो चुका है जो सबक्यूटेनियस एरिया में है, यानी कि स्किन के जस्ट नीचे वहाँ पे एयर फील्ड हो चुका है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे लंग्स के साइड में कोई पंक्चर है या कोई ट्रॉमा के कारण या कोई भी, बहुत सारे कॉज है, आप बता सकते हैं कमेंट पे। तो उसके कारण वहाँ पे एयर फील्ड हो चुका है। और क्योंकि हम पॉजिटिव एयर में प्रेशर दे रहे हैं वेंटिलेशन से, तो ये जो एयर है वो निकल के वहाँ पे सबक्यूटेनियस जगह पे रह जा रहा है। तो ये सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए हम वाइट बोर्ड नीडल का यूज़ कर रहे हैं। और साइड में एक NS का बोतल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वो क्यों रखा गया है? वो रखा गया है आपका जो बबल आएगा उसको देखने के लिए, बबल निकालने के लिए। और जो ये एक ही पेशेंट के लिए पल्मोनरी मेडिसिन, एनेस्थीसिया, मेडिसिन, सर्जरी, ये सारे डिपार्टमेंट मिल के ये कर रहे थे। तो जब भी एक पेशेंट को ट्रीट किया जाता है बहुत सारे डिपार्टमेंट मिल के करते हैं। वहाँ पे नर्स दीदी थी, वहाँ पे एनेस्थीसिया टीम थे, हम थे, HS लोग थे। तो सारे टीम को मिला के ये ट्रीट किया जाता है। लेकिन
जो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा था वो रिलीज हो गया और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो मेंटेन नहीं हो पा रहा था वो मेंटेन हो गया। सो कुडोज टू ऑल द डॉक्टर्स। हमने बहुत सारा केसेस हैंडल किया और सारा तो वीडियोस में मैं नहीं बना सकता प्राइवेसी के लिए, और पेशेंट का मैं फेस भी नहीं दिखा सकता, तो कुछ ऐसे प्रोसीजर मैं दिखा भी नहीं सकता जो हम सीखे हैं। तो अभी हमारा ड्यूटी हो चुका था ख़त्म और मैं निकल चुका था अपने घर के लिए, और रास्ते में आप लोगों को पता है दशहरा चल रहा है, तो दशहरा का सजावट हुआ पड़ा था और बहुत ही बढ़िया माहौल है अभी। आप सभी को भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ। तो आज के इस सेशन पे आईसीयू में हम लोगों ने सीखा एवीजी कैसे निकालना होता है, और एवीजी का एनालिसिस भी हमने देखा, और रेडियल आर्टरी से निकालना होता है। अगर वहाँ पे रेडियल आर्टरी आपको फील नहीं हो रहा, पल्सेशन फील नहीं हो रहा, तो आपको फ्यूमरल आर्टरी से या कोई भी सेंट्रल आर्टरी से वहाँ पे आप ले सकते हैं। और आर्टरी और वेनस ब्लड में डिफरेंस क्या है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन पे बताइए। और मतलब कैसे पता चलेगा आईबीजी देख के? आपको कोई ब्लड सैंपल बस दे दिया तो उससे कैसे पता चलेगा? एक तो आप कलर देख के बता सकते हैं ब्राइट रेड है या डार्क रेड है, लेकिन वो हमेशा हमें विजुअली उतना अच्छे से पता नहीं चलता, वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो इसीलिए एवीजी को देख के कैसे लगभग पता कर सकते हैं वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, टाइम स्टैम्प डाल दे के। और इसके बाद हम लोगों ने देखा इंट्यूबेशन कैसे करते हैं। इंट्यूबेशन का इंडिकेशन क्या क्या है वो मुझे आप बताना, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है वो मुझे आप बताना। देन हम लोगों ने सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा देखा और उसका मैनेजमेंट कैसे किया गया, आप लोगों ने सब देखा। और होप करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, कमेंट पे बताइए, और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करिए और न्यू न्यू चीज़ें सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।